हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 हिंदी का वायरल मॉडल पेपर को बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हिंदी के पेपर में 70 में 70 यानी कि अच्छा से अच्छा नंबर लेके आए, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, ये आपका 2026 बोर्ड एग्जाम का वायरल मॉडल पेपर है और इस वायरल मॉडल पेपर की हम लोग आज देखने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न को। तो आइए देखते हैं। आपको पता होगा कि 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी प्रश्न जो कि एक एक नंबर का आता है और 20 प्रश्न आता है, आपको 20 नंबर मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा। देखिए, ये आपका खंड यहां दिया गया। देखिए, ये दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। का दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ। खंड अ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलता है, वो भी आपका 20 नंबर का मिलता है। कितना नंबर का? 20 नंबर का। और ये 20 प्रश्न होते हैं 20 नंबर के। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, लिखा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस युग के लेखक हैं। यहां दिया गया शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग। तो इन चारों में से किसी एक का आपको देना है यहाँ पे उत्तर। ठीक है ना। तो देखिए, ये चारों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। कैसे देना है? आपको ओ एम आर सीट पर आपको देना होगा, यानी गोला लगाना होगा। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आपके शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यानी कौन नंबर को आपको गोला लगाना होगा ओ एम आर सीट पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर क शुक्ल युग के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, देखिएगा। शुक्ल युग की कला अवधि, यानी कि शुक्ल युग आपका कब से कब तक रहा। तो आपको देखना है इसमें। देखिए, 1850 से 1900 तक, 1900 से आपका 1920 तक, 1919 से 1938 तक, और 1938 से आपका 1947 तक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ग होगा। 1919 से 1938 तक। तो आपका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। जो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक हैं और निबंधकार हैं, उनका नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, प्रताप नारायण मिश्र जी है, रामधारी रामचरण गोस्वामी है, राधाचरण राधाचरण गोस्वामी है, राधा कृष्ण दास है। देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क आपको वहां पे गोला लगाना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ 4 कथन दिया गया है और चारों में से कोई एक सही होगा और 3 आपका गलत होगा। तो सही वाले को आपको लिखना है। यहाँ लिखा गया पहला, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जो आपका ध्रुव स्वामिनी है ना, इनका जो नाटक है, इन लेखक हैं, इनके लेखक है क्या? आपका जयशंकर प्रसाद। यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। ये आपका गलत हो गया। देखिए ख नंबर, क्या भूलू क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना, ये भी गलत है। ये निबंध है, ये भी गलत है। गौ नंबर है गोदान के लेखक प्रेमचंद्र, ये आपका सही होगा। ये आपका सही होगा। गौ नंबर, गोदान के लेखक प्रेमचंद्र है, तो आपको गौ नंबर टिक लगाना होगा। देखते हैं घ नंबर, मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, ये भी गलत है। जो मित्रता है, आपको पता होगा पहला ही चैप्टर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये लिखा गया है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको आपको टिक लगाना होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया, देखिए यहाँ पे 5 नंबर। ये बोला है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। यानी किस विद्वान के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण किया गया है। तो पहला है वशीधर शुक्ल, दूसरा है आचार्य बंध शुक्ल,
तीसरा आपका है ग नंबर बैकुंठ नाथ शुक्ल और आपका घ नंबर है रामचरण शुक्ल। देखिए ये आपका यहाँ पे रामचरण है, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, आप लोग इसको मिस्टेक कर लेंगे, यहाँ रामचंद्र शुक्ल होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका घ बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण हम लोग किए हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए ये आपका प्रश्न दिया गया 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है यहाँ पे, देखिएगा बोला है यहाँ पे कि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक है, यानी ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? तो अभी मैं आपको बताया हूं कि जयशंकर प्रसाद है। यहाँ पे हरि कृष्ण प्रेमी ये गलत हो जाएगा, यशपाल गलत ये भी नहीं होंगे, विष्णु प्रभाकर ये भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर ग जयशंकर प्रसाद, यानी कि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 बोल रहा है यहाँ पे, देखिएगा कह रहा है कि कृति कंकाल के लेखक कौन है? कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो कृति कंकाल के लेखक आपके जयशंकर प्रसाद ही हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद ही है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न। यहां देखिए ये आपका 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कर रहा है? 8वां प्रश्न कर रहा है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? पहला है यानी क नंबर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख नंबर है मोहन राकेश, ग नंबर है श्याम सुंदर दास और आपका घ नंबर है भरावत शरण उपाध्याय। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि क नंबर सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपको OMR सीट पर क नंबर पे आपको गोला करना होगा, ठीक है ना। अब देखिए 9 नंबर है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? जो गुलाब राय है उनके द्वारा जो आत्मकथा रचा गया था वह कौन सा है? पहला है कौन नंबर मेरा जीवन प्रवाह, ख नंबर है यशपाल, ग नंबर है मेरी असफलताएं और घ नंबर है जयशंकर प्रसाद। तो ये आपका ग नंबर सही होगा, मेरी असफलताएं। तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय द्वारा रचित यह क्या है? आत्मकथा है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए लिखा गया है चिंतामणि के रचयिता है, यानी कि चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो कौन नंबर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ख नंबर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आपका ग नंबर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और घ नंबर है राजेंद्र यादव। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर ग सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचयिता हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखिए इसमें 3 ठो आपका जयशंकर प्रसाद का नाटक होगा और एक आपका यहाँ पे नाटक नहीं होगा। देखिए ध्रुव स्वामी है, मेरी असफलताएं है, लहरों के राजहंस है, मेरा जीवन प्रवाह। देखिए ध्रुव स्वामी भी आपका जयशंकर प्रसाद का नाटक है, लहरों के राजहंस भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, मेरा जीवन प्रवाह भी क्या है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। लेकिन मेरी असफलताएं यह जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ये आपका गुलाब राय का है। किसका है? गुलाब राय का आत्मकथा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी कि इसको आप लोग गोला लगाना होगा OMR सीट पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 है आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? देखिए अमरकांत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है या कि विष्णु प्रभाकर है। तो ये आपका है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका ग बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 13। देखिए यहाँ क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 13 कर रहा है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें आपका कौन सा यहाँ पूछा है? उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार, यानी कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए तो इस पंक्ति में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए उपमा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार क्या होता है? अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो में चले जाइएगा, वहां पर मैं इसको बहुत ही
आराम से और आसानी तरीके से मैं बताया हूं इन सभी अलंकार को। ठीक है, तो आप लोग वहां से इसको आराम से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि जो सुमिरत सीधी होई गणनायक कविवर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, आगे देखते हैं, यहाँ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ बोला है कि उपर्युक्त पंक्ति में, यहाँ लिखा है उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है, मतलब उस पंक्ति में कौन सा छंद था। क सोरठा, ख नंबर दोहा, ग नंबर रोला और घ नंबर कुंडिलिया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क होगा। यहाँ पे सोरठा था, क्या था, सोरठा छंद था। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, नहीं बोला है। देखिए अनुकरण में आपका अनु का प्रयोग हुआ है, अनुशासन में आपका अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनुतीर्ण में आपका अनु उपसर्ग का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, लेकिन अनुवाद में ध्यान दीजिएगा, अनुवाद में आपका नहीं हुआ है। तो यही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 15 का घ आपको गोला करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीलकंठ 16 नंबर प्रश्न देखिए लिखा है नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। जो नीलकंठ है इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा कि बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु होगा कि अव्ययी भाव होगा। तो इसमें आपका ख नंबर होगा, बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 17 नंबर प्रश्न बोला है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए, बादल का पर्यायवाची निरद, अम्बुद, जलद, जलज। तो निरद भी होता है आपका बादल का पर्यायवाची, जलद भी होता है, जलज भी होता है, लेकिन अम्बुद नहीं होता है। अम्बुद यही आपका सही हो जाएगा, अम्बुद बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा है देखिएगा। 18 पूछा है कि आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार, यानी कि इस जो वाक्य का प्रकार होगा, सरल वाक्य होगा कि मिश्र वाक्य होगा कि संयुक्त वाक्य होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें आपका 18 का आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। तो आपको ग पे आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर आपको प्रश्न क्या बोला है देख लीजिएगा यहाँ पे। 19 नंबर आपको बोला है कि महात्मा गांधी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य में वाच्य बताइए, कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए तो महात्मा गांधी ने विश्व को शांति का संदेश दिया, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया ना, तो ये आपका कृतवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्यवहारिक परिचय क्या होगा, व्याकरणिक लिखा गया, व्याकरणिक परिचय होगा। तो ये देखिए संज्ञा होगा, यानी कि अचानक संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया विशेषण है कि आपका यहाँ पे क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, जो अचानक है ये आपका है ग नंबर क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण। तो ऐसे आप लोग का 20 प्रश्न यह आपका हो गया। ये सब प्रश्न पेपर में काफी बार पूछे गए हैं, आप लोग इसको तैयार करके ही जाइएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।